हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स पार्ट 1 करने वाले हैं और एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 वो फिनिश हो चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसके ये जो इक्वेशन का टेबल है इसे कंप्लीट करना है, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये टेबल है, इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले टेबल को देखिए। यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये 3 है, x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग x का वैल्यू पहले 3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ओके। x का वैल्यू 3 रख दिए प्लस y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये y इस तरफ है इक्वल, ये 3 उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के पहले वाला साइन प्लस है, इक्वल के बाद माइनस हो जाएगा। पहले से 3 इस तरफ है, -3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, ये हो गया आपका 0, ठीक है। यानी अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ओके, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाला बनाते हैं। यहाँ पे मैं अब x का वैल्यू, अभी x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू 5 है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आया। अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू गिवन है 5। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो गया x की जगह पे सिर्फ x की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, उसका भी तो पता है नहीं, और y की जगह पे +5 इज इक्वल टू 3। x वैसे ही रहेगा एज इट इज, ये +5 इस तरफ जाके -5 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 देन x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2, बिकॉज 3 छोटा है 5 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस घटेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, बिकॉज 5 इज द नंबर विच इज बिगर देन 3, तो -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये क्लियर है? अभी हम लोग इस टेबल का ये वाला बॉक्स सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, x का वैल्यू फिर फाइंड आउट करना, y का 3 है, तो यहाँ पे ऐसे y इज इक्वल टू 3 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया x प्लस y का वैल्यू कितना है? 3 इज इक्वल टू 3, x प्लस x के यहाँ पर तो इक्वल आएगा। अब तो ये शिफ्ट कर देंगे उस तरफ, राइट, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x यहाँ 3 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो x का जो वैल्यू है वो आएगा 0, 3 माइनस 3 0, ये आपका हो गया यहाँ पे 0।
ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन 1 का टेबल फिनिश हो गया। अभी हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख देता हूँ तीनों। ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट वाले इक्वेशन में ये सॉल्व करने में आसानी होगी इसलिए। या पहले मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ डायरेक्टली। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर इजी है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इसके मिडिल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। आपको लाइन हो सकता है शायद कुछ कहीं पर शायद थोड़ी टेढ़ी भी दिखे, बट कोई बात नहीं, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा तो वो सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से आप कॉर्नर ऐसे एरो बना दीजिएगा। ये ओरिजिन होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये पूरा एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन इधर x लिखेंगे, इधर x डैश, ऊपर में एक एपोस्ट्रॉफी की तरह डालते हैं। ठीक है, ये हो गया x डैश, ये हमारा y होता है और ये होता है y डैश। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि इस टेबल में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, चाहे प्लस या माइनस में, तो वो है 5। तो हम लोग 5 नंबर्स तक लेके चलेंगे, या अगर आप 6 भी ले सकते हैं तो चलो हम लोग पहले 5 ही लेते हैं ना। 1 2 3 4 5। ओके, कोशिश कीजिएगा कि इनके बीच का जो गैप हो वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, इक्वल भी हो, है ना, बहुत ज़्यादा सटा करके भी नहीं और बहुत ज़्यादा गैप पर भी नहीं। ठीक है, एवरेज मीडियम गैप हो लेकिन इक्वल हो सब में गैप। चलिए आगे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी इनका नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एक्स एक्सिस है पूरा, तो ऑरिजिन के इस तरफ में लेफ्ट साइड में सब माइनस में रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है तो ऑरिजिन के डाउन में माइनस में रहेगा, तो -1 -2 -3 -4 -5। इट्स वेरी इजी, राइट। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला है जो हमारा कोऑर्डिनेट्स वो है 3 0। ठीक है, जैसे x, y के शक्ल में जो कोऑर्डिनेट्स हमारा रहता है, तो फर्स्ट में है 3, 0, सेकेंड में है -2, 5, थर्ड में है 0, 3। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले 3, 0 यानी x, y निकालेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स में x हमेशा पहले रहेगा, y हमेशा बाद में रहेगा। तो 3, 0, तो 3 प्लस में है फिर 0, 3 प्लस में है और 0, यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये एक पॉइंट हमें मिला। नेक्स्ट है -2, 5, तो -2 यानी x -2 रहेगा। तो x एक्सिस में -2 कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये -2 है। 5 y, तो +5 कहाँ है, +5 यहाँ है, तो ये -2 और ये +5। तो यू कैन डू वन थिंग, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट। मेरे से शायद यहाँ पर चढ़ा जा रहा है। ओके, और ये इधर से इधर जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, आप समझे। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस कर रहा है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये पॉइंट है -2 और 5 का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0, 3, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। तो 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में है, तो ये जब पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा आएगा। बात समझ आई।
अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 पॉइंट है, इन तीनों को बहुत अच्छे से, जैसे इसमें हो सकता है कि लाइन जब ड्रॉ करूँ तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए या प्रॉपर ना दिखे, पर जब आप स्केल से बनाएंगे प्रॉपर मेज़र करके तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, इसको आपको मिला देना है, तो मैं ऐसे मिलान देता हूँ, ऐसे ये यहाँ चला गया ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राफ रेडी। लेकिन एक और काम बचा हुआ है, देखिए जो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट का आपको नाम भी लिखना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर वाला पॉइंट कौन था, -25, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तीनों हो गया, -25, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है -2,5। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है 0,3, तो इसे आप करेंगे 0,3। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये है 3,0, तो ये हो गया 3,0। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट, बिल्कुल रेडी। तो ये जो क्वेश्चन था, अभी ये सेकेंड वाला इक्वेशन तो बनाया नहीं मैंने, पर इस तरह से हम लोग सेकेंड भी सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन का ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो मैंने बनाया था, आपको दिखाया था, एक एक जो टेबल का जो बॉक्स बनाना था वो सॉल्व हो गया। फिर उसके हिसाब से ये ग्राफ बनाना था, तो इट इज़ डन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो जो सेकंड इक्वेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। x - y = 4 है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ ध्यान देंगे। अभी x का वैल्यू कुछ नहीं, ये बॉक्स है, इसे फिल करना है हमें। y = 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप भी फिर से वैसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, x का वैल्यू तो नहीं पता, तो x लिख देंगे, -y यानी 0 = 4। x = ये -0 है, तो x में से x का जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसमें से 0 माइनस करेंगे तो x ही आएगा। तो x = हमारा क्या हो गया, 4। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ओके, फर्स्ट सॉल्व हो गया। अभी हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं, चलिए। After putting the value of x = -1, x = -1 in equation 2, तो x की जगह पे -1 रख देंगे, -y = 4 हो गया। सही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये -y है, ये अगर उधर मैं भेज दूँ तो ये हो जाएगा +y, और ये 4 + 4 है, इस तरफ ला दूँ तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो गया -1 - 4 = y, ये हो जाएगा -5 = y। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस रहेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया -5 = y। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं -5। ठीक है, ये -5 अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये -5 हो गया। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, तो y की वैल्यू -5 आएगी। सिंपल। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। यहाँ ऑलरेडी गिवन है तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। ओके, तो आई कैन राइट ऑल द कोऑर्डिनेट्स हियर, जस्ट फोकस। हाँ, बहुत आसान है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो अगर x, y के फॉर्म में जैसे मैंने बताया था इस तरह से रहता है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा है 4, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है -1, -5, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 और ये -4। ठीक है, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। इसे कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे 1 2 दिस इज 3, बाकी सब सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट 5 में ही गया है तो चलेगा, -5। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट है 4, 0, तो 4x है और y 0 है, तो 4 कहाँ पे है, +4, ये 4 है, y ये 0। ठीक है, तो 4 यहाँ पे पॉइंट हो गया। फिर -1, -5, तो -1 x में है, तो वो x एक्सिस में है, तो वो यहाँ पे है। और फिर
-5 है, ठीक है, तो -5 यहाँ पे है, नहीं सॉरी यहाँ पे है, तो ये नीचे ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल पैरेलल टू y एक्सिस और ये बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे एक जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये हमारा पॉइंट है। ओके, फिर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4 है, तो y का वैल्यू -4 वो यहाँ पे है। ओके, तो ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसे भी वैसा ही करेंगे, ये तीनों को बिल्कुल कोलिनियर बना देंगे, बिल्कुल एक लाइन में लेके आना है, ठीक है, और ये अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे ऐड करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश, ठीक है। अभी 4 0 कहाँ पे था, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है 4, 0, उसके बाद -1 -5 कहाँ पे है, यहाँ पे है -1 -5, उसके बाद 4 0 -4, यहाँ पे है 0 -4। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किया एंड उस दोनों के ग्राफ बना लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल जब बना लेंगे आप, तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका आंसर है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। ये जो इक्वेशंस है इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली, और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर है x + y = 6 एंड x - y = 4। ये दो इक्वेशंस इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x + y = 6, पहले हम लोग इसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आप चाहें तो बॉक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग चलो पहले बॉक्स ही बना लेते हैं। x का वैल्यू क्या रखा जाए, ठीक है, और y का वैल्यू क्या रखा जाए कि वैल्यू यहाँ पे 6 आना चाहिए, दोनों का एडिशन। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में सपोज दैट x की जगह पे हम लोग पहले लिख लीजिए ऐसे, आप x के वैल्यू को आप यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे x की जगह पे आप 2 रख दिए, प्लस y है = 6 है, तो y = क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ जा करके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 = ये हो गया 4। तो अगर हम लोग x की जगह पे यहाँ पर 2 रखेंगे, ओके, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। इट्स ईजी, राइट। अभी हम लोग सेकेंड और थर्ड भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। चलिए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = इस बार हम लोग अगर मान लीजिए कि 4 रख देते हैं, 4 नहीं, इस बार आप 5 रख दीजिए। चलिए 5 रख दिया, तो x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा, आप फिर से ऐसे बना के दिखा सकते हैं। आप डायरेक्टली भी इसको बॉक्स को फिल कर सकते हैं, बट अगर बनाकर दिखाइएगा तो यू विल गेट गुड मार्क्स। टीचर को लगेगा हाँ बच्चे को समझ में आया अच्छे से। x + y = 6 है, तो हम लोग x की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब y है, y = ये 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 - 5, तो y = क्या हो गया, 1, ठीक है। x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू 1। इस तरह से आपको बना के सॉल्व करना है। x की जगह पे इस बार आप चाहें तो 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2, 5, या अगर आपने 6 ले लिया सपोज दैट, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। कैसे, वो आप देख लीजिए। अगर x का वैल्यू 6 लेते हैं तो 6 + y = 6, ठीक है, और ये y इस तरफ रहेगा, ये 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 - 6, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह से ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है इक्वेशन 1 के हिसाब से। तो पहले इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, ये हमारा काम आएगा अभी सेकंड इक्वेशन में। चलिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। ग्राफ बनाने के लिए आपको जैसा बताया है, एक पहले ऐसे सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसके मिडिल से एक लाइन ऐसे
एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एरो बना दें। ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट 6 गया है, तो आप 6 जो है गैप लेकर के 6 पॉइंट बना ले। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके। अब इधर में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हमारा x एक्सिस होता है और ये इधर में डैश बोलते हैं। ये टोटल x एक्सिस कहलाएगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक प्लस में और यहाँ माइनस में। ये हमारा y एक्सिस होता है, लेकिन ये प्लस में और यहाँ से डाउन में माइनस में रहेगा, तो इसको y डैश लिखते हैं, y डैश। ओके, चलिए कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, इसको वहाँ पर बना देते हैं। 2 और 4, ठीक है। फर्स्ट है 2, 4, सेकेंड है 5, 1, थर्ड है 6, 0। तो इसे बना देते हैं। पहले हम लोग इसे बनाएंगे 2 और 4। तो 2x है, ये हमारा ऐसा रहता है x, y, ये इस फॉर्म में हमेशा रहता है, ठीक है। x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 4 है, तो x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 4 है, तो हमें ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना होगा अच्छे से। आप लोग स्केल की सहायता से कीजिएगा, ठीक है, स्केल की मदद से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 2 और 4, उसके बाद आपका x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, तो ये आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया हमें। थर्ड पॉइंट 6 और 0, तो 6x है और y 0 है, तो वो यहाँ पे आएगा। अभी इन तीनों को ऐड कर देना है, ऐसे एक लाइन में ऐसे बना ड्रॉ कर देना है इसके अंदर से, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए ये। अभी तो ये मैं बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ना, गैप का हो सकता है थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ हो, कुछ मिलीमीटर कम, कुछ मिलीमीटर ज़्यादा हो, पर जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। ये है हमारा 2 4, तो 2 4, उसके बाद है 5 1, तो ये हो जाएगा 5, 1, उसके बाद है 6 0, तो ये हो जाएगा 6, 0, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से ध्यान से इसे देखिए, समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट बना लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 4 दिया है, तो x की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो y का वैल्यू को मुतासिर करेगा, ठीक है। तो चलिए x की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 6 रख देते हैं पहले, चलिए, तो x की जगह पे हम लोग अगर 6 रखते हैं तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो y का क्या आएगा, ये x की जगह पे 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये माइनस वाई को उधर भेज दीजिए, प्लस वाई हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। अब ये माइनस 4 क्यों आया, क्योंकि ये 4 प्लस में है, इस तरफ 4 अगर आएगा तो ये भी माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर 6 अगर है x का वैल्यू तो y का वैल्यू 2 होगा, तब इक्वल के बाद 4 आएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग मान लीजिए 5 रखते हैं, तो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। सेम वैसे ही करेंगे, 5 यहाँ 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई उधर जा करके प्लस वाई, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई, यानी y का वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर ये 5 रहेगा, ठीक है, और ये 1 रहेगा, तब ना 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 आएगा, ठीक है।
आई होप कि अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, अगर x का वैल्यू सपोज दैट आप 4 कर देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 4 - 4 0। आप दिखा भी सकते हैं कि x = आप 4 रख रहे हैं तो 4 - y = 4, तो 4 इधर आएगा, -4 ये उधर जाएगा y, इसका वैल्यू 0 = y, सेम चीज़, ठीक है। तो इसे आप ऐसे अच्छे से लिख लीजिए, 6, 2, सेकेंड में है 5, 1, फिर है 4, 0। ओके, चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे करते हैं, कहाँ पर ये जाएगा, 6, 2 कहाँ पे है, 6x होना चाहिए और 2 जो है y होगा, तो 6x ये यहाँ पे है और 2 हमारा यहाँ पे है। इसी ग्राफ में हमें बना के इसे दिखाना है, ठीक है, बिल्कुल एहतियात से, ताकि ख़राब भी ना लगे और चीज़ें क्लियर हो अच्छे से। तो वो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट दिख रहा है वो 6, 2, उसके बाद 5, 1, यानी x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 यहाँ पर, ठीक है, ये सेम पॉइंट। उसके बाद x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कौन सा है, 4 और y का वैल्यू 0, मतलब ये थर्ड पॉइंट, यानी ये 3 पॉइंट हमारा ये सेकंड वाला इक्वेशन का होगा, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट्स प्रॉपर बनाएं और अच्छे से रिवाइज़ कर लें, बिकॉज़ बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद आप इसमें भी वैसा ही लिख सकते हैं, 6, 2 जैसे यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे लिख देना है 6, 2, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे 5, 1 है, यहाँ पे 5, 1 ऑलरेडी रिटन है। उसके बाद 4, 0, तो यहाँ पे 4, 0 है, आप अच्छे से लिख दीजिएगा। बस वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको बनाएं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छे हैंडराइटिंग में और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखें, ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे और जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप नोट्स अच्छे से बनाएं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो 1 नंबर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, और बचे हुए जो 5 हैं उसकी भी रिवीजन आप कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद बेहतर होगा आप ऐसे बॉक्स छोटा सा बना ले, उसके बाद बताएं कि दिखा कर करके कि कौन कौन सा वैल्यू कहाँ पर रखने से क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड देन ग्राफ बना लें, और उसके एक ग्राफ बनाने के बाद सेकंड इक्वेशन बनाएं, और उस सेकंड इक्वेशन के बाद जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसको भी इसमें डाल दें अच्छे से, ठीक है। और ये आपका इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया उसको नोट कर लें। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ईजी है, ठीक है। हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 इसी चैप्टर का, चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3 का। चलिए